नमस्कार बच्चों। हम लोग महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम के पंचम सर्ग को निरंतर पढ़ रहे हैं और उस क्रम में हम लोग 27 पद्य इस सर्ग के पढ़ चुके हैं और 28वां सर्ग हम आज देखेंगे। विषय वस्तु का परिचय आपको है और हमने उसमें देखा था कि पार्वती शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही है क्योंकि कामदेव को शिव ने भस्म कर दिया है और अब तपस्या के द्वारा शिव को प्रसन्न करके पार्वती उनको प्राप्त करना चाहती है। तो ये आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है पंचम सर्ग और इस पंचम सर्ग को हम देख रहे हैं निरंतर। 28वां श्लोक क्या कहता है उसको आप देखिए कि स्वयं विशीर्ण द्रुमपर्ण वृत्तिता परा हि काष्ठा तपसः तया पुनः तदपि अपाकीर्णम अतः प्रियं वदाम वदन्ति अपर्णेति च ताम पुराविदः। स्वयं विशीर्ण द्रुम पर्ण वृत्तितः, तो स्वयं यानी अपने आप विशीर्ण गिरे हुए द्रुम वृक्ष के पर्ण पत्तों से वृत्तिता आजीविका आवृत्ति अपनी जो वृत्ति चलाने वाली पराही काष्ठा, पराकाष्ठा थी। ही सबसे पहले लगाएंगे ही, तो क्योंकि विशीर्ण द्रुम पर्ण वृत्तिता नीचे अपने आप गिरे हुए पेड़ के पत्तों से अपनी जीविका या अपना जीवन चलाने वाली तस्तया उस पार्वती के द्वारा पुनः तदपि फिर वह भी तो पराही काष्ठा, वह पराकाष्ठा थी ही, क्योंकि स्वयं विशीर्ण द्रुम पर्ण वृत्तिता अपने आप गिरे हुए पेड़ के पत्तों से जीवन चलाना, तो तपसः तपस्या की पराकाष्ठा, वो तपस्या की पराकाष्ठा थी। यानी तपस्या की पराकाष्ठा ये थी कि पार्वती ने फिर अपने भोजन में वो सब लेना शुरू किया कि जो वृक्ष अपने आप उनको जो पत्ते देते थे वो पत्तों से वो अपना जीवन चलाती थी और पुनः और फिर तया उसके द्वारा तथापि वह भी अपाकीर्णम छोड़ दिया गया। अतः इसलिए पुराविदः, जो पुराविद यानी पुरानी बात को जानने वाले यानी कि इतिहासविद, पुराणों को जानने वाले यानी प्राचीन काल की बात को जानने वाले यानी इतिहासवेत्ता। इतिहासवेत्ता जो है, इतिहासकार जो है, इतिहास को जानने वाले जो लोग हैं, प्रियम वदाम ताम, प्रियम वदा प्रिय बोलने वाली, मधुर बोलने वाली, ताम उस पार्वती को अपर्णा इति वदंती, अपर्णा इस प्रकार से वदंती कहते हैं। ही क्योंकि स्वयं विशीर्ण द्रुम पर्ण वृत्तिता अपने आप गिरे हुए पत्तों से आजीविका चलाना पराही काष्ठा तपसः, तपस्या की वो पराकाष्ठा थी, तया उसके द्वारा पुनः फिर तदपि वह भी अपाकीर्णम छोड़ दिया गया। अतः इसलिए पुराविदः इतिहासवेत्ता, इतिहास के ज्ञाता, प्रियम वदाम ताम प्रिय बोलने वाली मधुर भाषिणी उस पार्वती को अपर्णा इति वदंती, अपर्णा इस प्रकार से कहते हैं। तो ही क्योंकि स्वयं विशीर्ण द्रुम पर्ण वृत्तिता अपने आप गिरे हुए वृक्ष के पत्तों से जीवन चलाना, वृत्तिता यानी जीवन चलाना, तो जीवन चलाना तपसः तपस्या की पराकाष्ठा थी, तया उस पार्वती के द्वारा पुनः फिर तदपि वह भी अपाकीर्णम छोड़ दिया गया। अतः इसलिए पुराविदः पुरातत्व के ज्ञाता, इतिहास के ज्ञाता, ताम प्रियम वदाम उस प्रिय बोलने वाली पार्वती को अपर्णा इति च वदंती, अपर्णा इस प्रकार कहते हैं, यानी उसका नाम अपर्णा करते हैं, यानी उसको अपर्णा कहते हैं। यानी अपर्णा मतलब जो पत्ते भी नहीं लेती है वो अपर्णा, पत्ते भी जिसने छोड़ दिए हैं वो अपर्णा। यानी पार्वती का नाम अपर्णा क्यों हुआ, इस बात की जानकारी देते हुए कहते हैं कि ही क्योंकि स्वयं विशीर्ण द्रुम पर्ण वृत्तिता कि अपने आप गिरे हुए पत्तों से जीवन चलाना, तपस्या पराकाष्ठा तपस्या की पराकाष्ठा थी, तया उस पार्वती के द्वारा पुनः फिर तदपि अपाकीर्णम वह भी छोड़ दिया गया। तो पुराविदः जो पुराविद हैं, जो पुरातत्ववेत्ता है, जो इतिहास के जानकार हैं, वो
ताम प्रियम वदाम, उस प्रिय संभाषण करने वाली, प्रिय बोलने वाली पार्वती को अपर्णा इति वदंती, अपर्णा इस प्रकार से कहते हैं। तो अपने आप गिरे हुए पत्तों से जीवन चलाना, ये तपस्या की पराकाष्ठा थी, लेकिन उस पार्वती के द्वारा उसको भी छोड़ दिया गया। इसलिए जो है पुरातत्ववेत्ता या इतिहासवेत्ता जो विद्वान हैं वो उस पार्वती को अपर्णा इस प्रकार से कहते हैं। तो प्रियम वदा, तो प्रिय बोलती है इसलिए उसको प्रियम वदा कहा। प्रिय वद और खच प्रत्यय है, इसका अशेष रहता है, मुम का आगम हो जाता है और स्त्रीलिंग है इसलिए टाप लगता है, टाप का आशेष रहता है। द्वितीया के एक वचन है प्रियम वदाम ताम, उसको उसको अर्थात पार्वती को, उसमें भी द्वितीया का एक वचन है। अपाकीर्णम में अप उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और क्री जो है वो धातु है और त प्रत्यय है, त का न हो जाता है और अपाकीर्णम इस प्रकार से बनता है। विशीर्ण में भी वि उपसर्ग श्री धातु, त प्रत्यय है, त को न हो जाता है और वृत्ति में भी वृत्त धातु है और तिन प्रत्यय है। और इसके अलावा जो है जिसे कहें अपर्णा, तो न पर्णानि यस्याः साहा इति अपर्णा, कि पत्ते भी नहीं हैं जिसके पास, यानी पत्ते भी जो नहीं लेती है वो, इस प्रकार से पार्वती का विशेषण है, इसलिए जो है बहुब्री समास है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ जो है पार्वती की तपस्या के बारे में वर्णन करते हुए ये कहा जा रहा है कि अपने आप गिरे हुए वृक्षों के पत्तों को भोजन के रूप में लेना, ये भी तपस्या की पराकाष्ठा है, ये भी सर्वश्रेष्ठ तप है। परंतु पार्वती ने जब उसको भी त्याग दिया, यानी कि पत्ते खाना भी उन्होंने बंद कर दिया, तब उनका नाम जो है ये पुरातत्ववेत्ता उनको अपर्णा कहते हैं। और पार्वती का एक विशेषण यहाँ बताया है कि जो है प्रियम वदा, प्रियम वदा यानी कि जो प्रिय संभाषण करने वाली है, यानी कि उनके मन में कोई आक्रोश, कोई क्रोध, कोई ग्लानि, कोई ऐसा नहीं है संताप। तपस्या को करने के कारण वो सब कुछ कष्ट सहने के बाद बहुत प्रेम से कष्ट सहन कर रही है अपने लक्ष्य को लेकर के, और पत्ते भी भोजन के रूप में नहीं ले रही हैं, लेकिन प्रिय संभाषण करते हुए अपनी तपस्या को संपादित कर रही है। इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं।